हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे हमनशी की अगली एपिसोड बहुत ज़्यादा कमाल की होने जा रही है। खजस्सा के ऊपर नई मुसीबत आ रही है। खजस्सा यहाँ से जल्द जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो एक नई मुसीबत में मुब्तला हो जाती है। क्या यहाँ पर खजस्सा इस मुसीबत से निकल पाएगी? अगर यहाँ से खजस्सा इस मुसीबत से निकलती है तो उसका साथ कौन देने वाला है? तो आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नए से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। खजस्सा के ऊपर जो पहला इल्ज़ाम लगता है तो उसके बाद खजस्सा का इस यूनिवर्सिटी से मुकम्मल तौर पर जो होता है दिल भर जाता है, तो और वो वहाँ से जाना चाहती है। लेकिन कुछ लड़कियों का ट्रिप आता है, स्कूल की बच्चियाँ होती हैं मौत के सर के ऊपर, वो बात करती हैं, उसके ऊपर पोस्ट करना चाहती हैं। तो वो खजस्सा से मशवरा करती हैं, उससे कहती हैं कि हमें कुछ ऐसा बताओ या हमें कुछ ऐसा मशवरा दो जिस पर लोग इस चीज़ से डरें या इस चीज़ को एक गौर के साथ देखें। तो वहाँ पर खजस्सा इन्हें मशवरा देती है, उन्हें कहती है कि आप एक सिगरेट लो और इस पोस्ट के साथ सिगरेट को चिपका दो। तो ये मशवरा जो होता है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये जाती हैं उन लड़कियों के पास जो खजस्सा की दोस्त होती हैं, एमा की दोस्त होती हैं, जो सिगरेट पीती हैं। वो उनके पास जाती हैं, उनसे सिगरेट मांगने की कोशिश करती हैं, उन्हें कहती हैं कि हमें सिगरेट चाहिए। तो वो हैरान होकर उनसे पूछती हैं कि आपको सिगरेट क्यों चाहिए या आप सिगरेट पीती हैं? तो वो उन्हें कहती कि नहीं, मैं सिगरेट पीती नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सिगरेट इस पोस्ट के साथ लगाना चाहती हूँ। तो वो उसे कहती हैं कि आपको किसने बताया कि हम सिगरेट पीती हैं? तो वो लड़की आखिरकार खजस्सा का नाम लेती है। पहले वो इस वजह से खजस्सा का नाम लेती है कि हो सकता है कि ये खजस्सा की दोस्त हों और ये सिगरेट हमें दे दें, लेकिन वो जब खजस्सा का नाम सुनती हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो हैरान होकर उससे पूछती हैं, उससे कहती हैं कि आपको खजस्सा ने भेजा है, ये हमारे पास सिगरेट नहीं है। वो उसे साफ इनकार कर देती है, लेकिन वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तो एमा के एक जहन में, शैतानी दिमाग में एक सोच अचानक आना शुरू हो जाती है और वो उसे रोक लेती है। उससे कहती है कि खजस्सा ने भेजा है तो हमारा जो हक बनता है कि आपकी जो है मदद की जाए या आपका जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी की जा सके, क्योंकि हम खजस्सा को नाराज़ तो नहीं कर सकते। वो सिगरेट उसे मौके पे दे देती हैं, लेकिन एमा जो होती है वो फ़ौरन वहाँ से उठकर जो होती है हसन को कॉल करती है। हसन को कॉल करती है, उससे कहती है कि यही मौका है जो हम खजस्सा से बदला ले सकें। हसन जो होता है पहले हैरान होकर एमा से पूछने की कोशिश करता है। हसन तो इसी ताड़ में था कि कब जो मुझे मौका मिलेगा खजस्सा को मैं जल्द से जल्द जलील कर सकूँ। तो वो वहाँ पर उसे सारी स्टोरी बता देती है कि खजस्सा ने सिगरेट मांगी है वो पोस्ट के लिए। तो हम जो है सारा का सारा इल्ज़ाम खजस्सा के ऊपर लगा देते हैं। ये पीछे से ऐसा काम करती हैं कि एमा की जितनी भी दोस्त होती हैं, एमा होती हैं, वो खजस्सा के बैग में सिगरेट डाल देती हैं। जब सिगरेट डालती हैं तो पीछे से जो हसन होता है वो फ़ौरन गार्ड को फ़ोन कर देता है, गार्ड को बताता है कि खजस्सा को सिगरेट चाहिए। तो गार्ड सिगरेट जो होता है वो ला कर, या वो अपने जो एक उनका यूनिवर्सिटी का जो एक मालिक होता है जिसके पास सारी अथॉरिटी होती है, वो आकर सब कुछ इसे बता देती है। वो फ़ौरन आती है, अपने वार्डन को बता देती है। वार्डन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खजस्सा के पास आती है, उससे कहती है कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करती हुए। तो खजस्सा बड़ी हैरान होकर पूछने लगती है कि भाई क्या हुआ, आप मेरे ऊपर जो है किस्सा का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप मैं ऐसा ना करें। तो वहाँ पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे बताती है कि भाई सिगरेट की शिकायत आ रही हैं, आप सिगरेट पीती हैं, गार्ड ने बताया है, गार्ड से आगे मेरे पास खबर पहुँची है। तो वहाँ पर इसकी जो होती है खजस्सा तो पहले कहती है कि नहीं, कसम उठाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ ये सारे के सारे मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। खजस्सा को तो पता होता है कि ये सब कुछ जो कौन कर रहा है, लेकिन वो उसकी तलाशी करते हैं। जब तलाशी करते हैं तो उसके बैग से जो होती है वो सिगरेट निकल आती है। जब उसके बैग से सिगरेट निकलती है तो फिर खजस्सा के पास जो होता है वो कोई भी सबूत नहीं होता, क्योंकि जब एक इंसान चाहे वो सच्चा जितना भी हो, उसने ऐसा कुछ ना किया हो, तो उसके बैग से या उससे कोई प्रूफ निकले तो अगला बंदा उसकी चाहे वो कितनी भी सवाइयाँ बयान करता रहे तो उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता। ऐसा खजस्सा के साथ हुआ। वहाँ पर फ़ौरन शरियात साहब को वार्डन साहब कॉल करती हैं, उन्हें जो स्टोरी होती है वो सारी की सारी बता देते हैं कि भाई खजस्सा के बैग से जो है वो सिगरेट निकली है, वो सिगरेट पीती है। तो वहाँ पर शरियात साहब बड़ा
हैरान हो जाता है कि भाई ये काम कैसे हो सकता है। वहाँ पर हादी के पास भी रिपोर्ट पहुँचती है, हादी भी साथ खड़ा होता है, माँ भी साथ खड़ी होती है। शरियात साहब इनको सब कुछ बता देता है कि भाई किसी लड़की ने या किसी जो है वो एक सिगरेट का काम किया है। तो आखिरकार हादी का जो शक होता है वो फ़ौरन खजासा के ऊपर जाता है। ये यहाँ से जाते हैं, भागते हैं, तो इतने भी जो होती है वार्डन साहब पुलिस को भी बुला लेती है और यहाँ से खजासा को पुलिस जो होती है वो पकड़ कर ले जाती है। जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो हादी बड़ा हैरान और परेशान होता है, उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि कभी भी जो खजासा है वो ऐसा काम नहीं कर सकती। खजासा यहाँ पर फंसी हुई है, उस वक़्त हादी कोई भी चीज़ नहीं करेगा, लेकिन हादी जो होगा वो पूरी कोशिश करेगा, शरियात साहब को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन पहले जो शरियात साहब होगा वो हादी की किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगा। उससे कहेगा कि पहले भाई तूने ये इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पर खजासा को बुलाने वाला हसन था, तुम वहाँ पर गए। आखिरकार इस लड़की के अंदर कोई ना कोई लाजमी चक्कर है जो इसको ऐसे ऐसे इसके साथ जो होते हैं गेम आ रहे हैं। साजिश एक तरफ होती है, एक ही दफ़ा होती है मुखालफत, इसके साथ बार बार इसकी कंप्लेन आ रही है। यहाँ पर ये फंस सकती है खजासा, लेकिन कुछ दिन रहेगी, उसके बाद हादी और शरियात साहब इसे छुड़ा कर ले आएंगे। लेकिन खजासा का जो दिल होगा वो इस नसी से मुकम्मल तौर पर भर जाएगा और वो ये फैसला करेगी यहाँ से जाने का। लेकिन हादी और इसके जो दोस्त है वो इससे पुश करेंगी, इतना इससे पंप करेंगी कि ये जहाँ पर रहने पे मजबूर हो जाएगी। और दरगज़ई की जो सोच है वो सोच भी इसे रोक लेगी, क्योंकि दरगज़ई ने अब पूरा फैसला कर लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अब खजासा के लिए अपने गाँव में जो है वो एक हॉस्पिटल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब ये सब कुछ बहरोज़ वालों को पता चलेगा वो तो इसके साथ जो है नफ़रत करना शुरू कर देंगे। लेकिन खजासा को इस बात पर खुशी होगी कि मेरा जो शौहर है उसको अकल आ चुकी है, वो मेरे बारे में जो है अच्छा फैसला कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर जो है रुकना चाहिए और अपनी जो डिग्रीज़ वगैरह जो कुछ भी है वो सारी की सारी कंप्लीट करनी चाहिए। इस जगह पर अगर ये सब कुछ दरगज़ई और अमरोज़ को पता चलता है तो उसके बाद भाई खजासा ये काम कर रही है, क्योंकि पुलिस वाले हैं, लाजमी तौर पर हो सकता है कि इसकी जो फैमिली को भी बुलाएं। अगर ये सारे के सारे करतूत खजासा के सबके सामने आ जाते हैं तो वो फिर कभी भी अपनी जो बेटियां होंगी वो यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेंगी या डॉक्टर्स बनने के लिए शहरों में नहीं भेजेंगी। उन लोगों को पहले भी डर था कि भाई ये शहरों में काम होता है, मुश्किलात तो ज़रूर आती हैं, लेकिन खजासा को इन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर खजासा को अगर पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है तो उसके बाद इस सब कुछ करने से पहले अमरोज़ और दरगज़ई को पता चलने से पहले हादी और शरियात साहब क्या खजासा की जो जान है इस केस से जल्द छुड़ा पाएंगे? क्या यहाँ पर खजासा फंस सकती है या फिर से जो हसन और एमा की जो असलियत है सबके सामने आ सकती है? अगर इनकी आती है तो एमा और हसन को सज़ा जो है कैसे मिलनी चाहिए? क्योंकि शरियात साहब फिर अगर खजासा इसके आगे यकीन दिलाएगी, इससे बोलेगी, तो शरियात साहब फिर पूरी तफ्तीश करने की कोशिश करेगा कि आखिरकार इसके साथ कर कौन रहा है, क्यों इसको इतना जलील करने की कोशिश की जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।